नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह वाईफाई समर्पण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा के बारे में, जो अभी हाल ही में उसकी तिथि घोषित की है। 6, 7, 8 नवंबर को राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा होगी। तो ये इस परीक्षा का क्या सिलेबस होगा, क्या हटाया है, पहले वाले पुलिस सिलेबस में से क्या हटाया है और अब नया क्या जोड़ा है, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि किसी भी परीक्षा को देने से पहले उसके पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा सफलता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम आज राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा की जो तिथि घोषित हो चुकी है उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसका सिलेबस क्या होगा, क्या हटाया क्या जोड़ा, ये इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा विशेष। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी जो सिलेबस की बात करेंगे अपन। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा का सिलेबस क्या है, इसमें क्या नई चीज़ जोड़ी गई है, क्या हटाई गई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सिलेबस यानी पाठ्यक्रम की, राजस्थान पुलिस के जो पाठ्यक्रम है इसके बारे में बात करेंगे। इसकी तिथि घोषित कर चुके हैं, ये आपको पता ही होगा कि 6, 7, 8 नवंबर 2020 को राजस्थान पुलिस की जो परीक्षा है उसका आयोजन होगा। यहाँ हम आज बात करने वाले हैं सिलेबस की। सिलेबस को लेकर के देखिए, पहले यहाँ बात करते हैं सिलेबस, यानी ये परीक्षा होगी ये किस पैटर्न पर आधारित होगी। देखिए, यहाँ पे एक एक बिंदु पर ध्यान दीजिए। इसमें सवाल आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें, यानी अवय सदय वाले सवाल आएंगे इसके अंदर। वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आएंगे। और देखिए, ये OMR बेस्ड होगी, OMR सीट के ऊपर आपको हल करने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। और ये भी मैं बता देता हूँ कि ये परीक्षा ऑफलाइन होगी। इससे जो पहले वाली परीक्षा थी उसको ऑनलाइन कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं रहा उतना जितना होना चाहिए था। तो ये OMR सीट के ऊपर ऑफलाइन होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप के पर्सन आएंगे। यहाँ देखिए, हम बात करते हैं कि इस परीक्षा में कुल कितने पर्सन आएंगे, कुल कितने सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, 150 सवाल पूछे जाएंगे यहाँ। इससे पहले वाली जो भर्ती परीक्षा थी 2018 की, उसमें कुल सवालों की संख्या 120 थी, लेकिन अब की बार सवाल कितने पूछे जाएंगे, 150 सवाल पूछे जाएंगे। और प्रत्येक सवाल आधा अंक का होगा, यानी 150 के हिसाब से देख ली, आधा अंक का होगा तो 75 अंक का, 75 नंबर का पेपर होगा। सवाल कितने आएंगे, 150, 150 और कितने अंक का, 75 अंक का, यानी प्रत्येक सवाल है वो कितने अंक का है। प्रत्येक सवाल, प्रत्येक पर्सन आधा अंक का है। तो 150 सवाल के 75 अंक हो गए। अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। देखिए, तो आपको इस देखिए समय भी बहुत कम दिया गया है। यहाँ पे देखिए आप, अभी आपको 150 सवाल हल करने हैं, ठीक है, 150 पर्सन होंगे और समय देखिए कितना होगा, समय 2 घंटे का समय होगा। यहाँ आप देखिए 150 सवाल और 2 घंटे समय, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, 120 मिनट होगी, यानी 150 पर्सन और 120 मिनट में आपको हल करने हैं। देख लीजिए, आपको समय बहुत कम दिया गया है, यानी आपको ये जो पेपर है बहुत ही एक रणनीति के तहत हल करना है। अदरवाइज आपने बहुत लंबे समय तैयारी की है तो भी आपके 2 घंटे में वो तैयारी सिमट के रह जाएगी, कोई काम में नहीं आएगी। क्योंकि 150 सवाल और 120 मिनट दी गई है, बहुत कम समय दिया गया है। यहीं पे आगे देखिए, हम आगे और चर्चा करते हैं इसी सिलेबस के ऊपर। देखिए और क्या क्या होगा इस सिलेबस में। इस सिलेबस में देखिए, जो मिनिमम मार्क्स की बात करते हैं हम, मिनिमम जो मार्क्स होंगे यानी न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे वो
न्यूनतम जो अंक लाने होंगे प्रतिशत, वो देखिए 40% अंक। पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक लाने होंगे, लेकिन यहाँ पे देखना ये 40% अंक है, ये सामान्य वर्ग यानी जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी वालों को न्यूनतम पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स है वो 40% लाने होंगे। और जो अदर कैटेगरीज होगी, देखिए अन्य जो कैटेगरीज है उसको 36% न्यूनतम अंक लाने होंगे, जिसमें एससी है, एसटी है, इनको 36% अंक न्यूनतम लाने होंगे, और जनरल और ओबीसी वालों को 40% अंक लाने होंगे। अब देखिए यहाँ एक नई चीज़ है, पहले क्या था अब क्या है। जो 2018 की राजस्थान पुलिस की भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें जो भाग थे, जैसे ए भाग, ब भाग, सी भाग, ऐसे भाग दिए गए थे। उन भाग में क्या था कि प्रत्येक भाग में 40% अंक लाने थे। ध्यान से सुनिए कि जो 2018 की भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें प्रत्येक भाग में 40% न्यूनतम यानी मिनिमम मार्क्स लाने थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार क्या करना है कि समग्र रूप से, सिलेबस में लिखा हुआ है समग्र रूप से यानी ऑल आर, समग्र रूप से यानी ऑल आर आपको कितने लाने हैं 40%, यानी आप सभी भागों को मिला के, चाहे ए भाग हो, चाहे ब भाग हो, चाहे स भाग हो, चाहे द भाग हो, सभी भागों को मिला करके आपको 40% अंक लाने हैं। यानी यह अपने लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जैसे मान लो आपके एक भाग में बहुत अच्छे नंबर आ गए, लेकिन एक भाग में 40% नहीं आए, तो आपको उत्तीर्ण नहीं घोषित किया गया था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। तो ये देखिए, और इसी में अपन न्यूनतम अंक के बात करते हैं। तो जो टीएसपी एरिया है, ट्राइब्स ऑफ प्लान एरिया है, या 12 का जो शहरी सेक्टर का एरिया है, उनके लिए कोई भी न्यूनतम अंक का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक, उनको 5% की छूट दी जाएगी न्यूनतम अंक में। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि न्यूनतम यानी मिनिमम मार्क्स लाने से सिलेक्शन नहीं होता। छोड़िए सब इनको, इन सब को आप छोड़िए, इस टारगेट को आप मान लीजिए। आपका सिलेक्शन तब होगा जब आप मेरिट में आएंगे। आपको मेरिट बनानी है, आपका लक्ष्य होना चाहिए मुझे उच्चतम स्कोर, हाईएस्ट स्कोरिंग करनी है, मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, तब आपका सिलेक्शन होगा। और इसके लिए आपको मेरा भरपूर सहयोग मिलेगा। जो भी राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनको मेरा भरपूर हर ओर से सहयोग रहेगा। तो आप ये चीज़ छोड़िए, आपको मेरिट के अंदर आना है। इसी प्रकार से इसमें आगे हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग होगी, वो नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, नकारात्मक सवालों के, नकारात्मक प्रश्न यानी नेगेटिव मार्किंग की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ नेगेटिव मार्किंग होगी वो 25% होगी, या अर्थात 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। 0.25 अंक काटे जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है। अन्य जो भर्ती परीक्षाएं होती है, अन्य भर्ती परीक्षाएं हैं, उनके अंदर नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, अर्थात लगभग अपन कह सकते हैं 33% नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग 25% रखी गई है, या अर्थात 1/4 रखी गई है। बहुत कम है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक सवाल कितने नंबर का है? आधा अंक का। अभी हमने बात की थी। तो देखिए आप कि जब आपके 4 सवाल गलत होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 सवाल आपके गलत होते हैं, तो 1 सवाल काटा जाएगा।
जब 4 सवाल गलत होंगे तो 1 सवाल काटा जाएगा। और अन्य जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें 3 सवाल गलत होने पर 1 सवाल को काटा जाता है, माइनस कर दिया जाता है। सही में से 1 सवाल काट लिया जाता है और यहाँ पर 4 में से 4 गलत होने पर सही जो 1 सवाल होगा उनको काटा जाएगा, यानी 4 गलत होने पर 1 को काटा जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। देखिए, हम इसके भागों के ऊपर बात करते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं इसका ए भाग या अ भाग। देखिए, अपन ये लेते हैं। देखिए, सिलेबस में, राजस्थान पुलिस के सिलेबस में अ भाग में क्या है, क्या तो हटा दिया गया है और क्या नया जोड़ दिया गया है। या आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए। जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उसके पहले पन्ने पर सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए आपके पास। तो सिलेबस देखिए, अ भाग में क्या है, अ भाग में है देखिए विवेचनात्मक एवं तार्किक योग्यता, विवेचनात्मक एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, ये अ भाग के अंदर है। विवेचनात्मक एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। देखिए, इसमें जो पर्सन आएंगे ये 60 पर्सन आएंगे और प्रत्येक सवाल आधा अंक का होता है। तो अंक की अपन बात करें तो हम बात करेंगे इसमें अंक 30 अंक का होगा। पर्सन कितने होंगे? 60। किसके? विवेचनात्मक तार्किक योग्यता। देखिए, यहाँ आप सही ढंग से समझिए, यहाँ बात की गई है रीजनिंग की। यहाँ जो बात की गई है वो रीजनिंग की बात की गई है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज की यहाँ पे बात की गई है। रीजनिंग और कंप्यूटर के संबंधित जो सवाल हैं वो 30 सवाल आएंगे और प्रत्येक सवाल आधा अंक का है तो 30 अंकों का होगा और 60 सवाल आएंगे। देखिए, इससे पहले क्या था, 30 सवाल थे। जो 2018 की भर्ती परीक्षा थी उसमें 30 सवाल थे और 30 ही अंकों के थे और उस सिलेबस में गणित भी शामिल थी, लेकिन इस बार इसको हटा दिया गया है। अब गणित को हटा दिया और नया जो चैप्टर जोड़ा है वो कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान जोड़ा है। और यहाँ पे जो 30 सवाल आते थे उसके स्थान पर 60 सवाल, अर्थात अब आर्ट्स के लोग हैं, जो कला वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनको भी फायदा होगा क्योंकि गणित को हटा दिया गया है, उसके स्थान पर कंप्यूटर को जोड़ा गया है, प्लस कंप्यूटर हो गया है। तो इसमें रीजनिंग में जो भी है, देखिए जो ये सिलेबस दिया गया है इसमें पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं दिए गए हैं। जैसे रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि कोडिंग डिकोडिंग दी गई है या घड़ी वाले सवाल दिए गए हैं या अल्फ़ाबेट वाले दिए गए हैं या डाइस पासा के दिए गए, ऐसे नहीं है। केवल सिलेबस में इतना ही लिखा है, यही लाइन लिखी है, विवेचनात्मक एवं तार्किक योग्यता। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको पूरी रीजनिंग पढ़नी है और कंप्यूटर का सामान्य परिचय पढ़ना है। कंप्यूटर के सामान्य परिचय के लिए आप RSCIT की जो बुक आती है वो बहुत ही अच्छी है, उसमें सामान्य ज्ञान अच्छा दे रखा है। और रीजनिंग की आप मार्केट में बहुत सारी बुक है वो ले लीजिए, लेकिन रीजनिंग में आपको सब कुछ पढ़ना है, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे अल्फ़ाबेट वाले हो, चाहे घड़ी की दिशा वाले हो, या फिर डाइस के किसी भी वेन आरेख डायग्राम पर आधारित हो। पूरे सवाल आपको, पूरे प्रकार के टॉपिक को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। ये तो बात की थी हमने अ भाग की। अब हम बात करेंगे ब भाग की। देखिए, पिछली बार जो ब भाग था काफ़ी डिफिकल्ट था और उसके अंदर 40% अंक नहीं प्राप्त कर पाए थे विद्यार्थी। अब की बार देखिए, जो 40% न्यूनतम अंक पर्टिकुलर किसी पार्ट में नहीं लाने हैं, समग्र रूप से यानी ऑल आर आपको लाने हैं।
अपन बात करेंगे वैभाग की। वैभाग की अपन यहाँ बात करते हैं। देखिए वैभाग में क्या आएगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक। देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक, इसमें आपके 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 35 होगी और अंक की बात करें तो 7.5 अंक के होंगे, यानी 17.5 अंक के होंगे। देखिए पिछली बार इसमें अलग था, 30 अंक, पिछली बार यहाँ 30 सवाल थे। अब की बार पुलिस के सिलेबस में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक के 35 सवाल आएंगे। और 2018 का सिलेबस था, उसमें 30 सवाल थे और ये 15 अंक के थे। अब की बार ये चीज़ नहीं है, 35 सवाल है, प्रत्येक सवाल आधा अंक का है, तो 17.5 अंक के पूछे जाएंगे। अब यहाँ देखिए सामान्य ज्ञान, इसके लिए कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक का नाम नहीं दिया गया है। सामान्य ज्ञान की बात आ गई तो आपको पूरा सब कुछ पढ़ना है, चाहे इतिहास हो, चाहे आप भूगोल ले लीजिए, चाहे आप राजनीति ले लीजिए, चाहे आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए, सभी आपको पढ़नी है। यहाँ देखिए सामान्य विज्ञान, यहाँ पे आपको विज्ञान से संबंधित सवाल भी पूछे जाएंगे। किसके अंदर, पार्ट ब में सामान्य विज्ञान के सवाल आएंगे और सामाजिक विज्ञान जो कह सकते हैं सामान्य ज्ञान की तरह, उसमें से सवाल आएंगे। और देखिए महत्वपूर्ण बात ये देखिए समसामयिकी, देखिए यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है, यहाँ बोर्ड पे देखिए समसामयिक यानी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के सवाल है, ये ब भाग में है। और कितने 35 सवालों में से समसामयिक के सवाल आएंगे। और पिछली बार भी सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए थे और इस बार भी करंट अफेयर्स के सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। आप भरोसे में मत रहना कि केवल राजस्थान के करंट अफेयर्स ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। भाग ब भारत स्तर का, विश्व स्तर का, राजस्थान स्तर का, सभी स्तर के इसमें सवाल है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे राज्य स्तरीय है। और ये करंट अफेयर आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसमें इसके लिए आप देखिए सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। ये देखिए आप इनके लिए जो लुसेंट बुक है वगैरह वह भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो वीडियोज है वो भी हम निरंतर डाल रहे हैं। अब यहाँ मैं बात करूँगा समसामयिक यानी करंट अफेयर्स के लिए। देखिए वैसे करंट अफेयर्स की अपन बात करें तो करंट अफेयर्स होता है क्या, पहले यह बात करेंगे। यानी कोई भी जो एग्जाम होता है और उस एग्जाम से 2 वर्ष पूर्व का जो ज्ञान, नई चीज़ें आती है, न्यूज़ घटनाएं घटित होती है, वो 2 वर्ष पूर्व की जो 2 वर्ष का भीतर का समय होता है वो एक तरह से करंट अफेयर्स होता है। एग्जाम हो रहा है उससे 2 वर्ष पूर्व में जो भी घटनाएं घटित हुई है उससे संबंधित जो होता है वो करंट अफेयर्स होता है। लेकिन अक्सर देखा क्या गया है, जो पिछले एग्जाम हुए उनका मैं अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम होता है उससे 6 माह के भीतर का जो करंट अफेयर है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए मैं आपसे एक सजेशन दूंगा कि आप डेली की जो करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं वो उससे आपका समय बहुत ख़राब होगा। तो वो आप डेली जो करंट अफेयर्स की ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उसकी अपेक्षा आप किसी बुक को पढ़िए, या फिर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अपने जो वाईफाई समर्पण चैनल है उसके अंदर मैं प्रत्येक माह का एक वीडियो अपलोड करता हूँ। यानी अभी मैंने
2020 का संपूर्ण करंट अफेयर एक ही वीडियो के अंदर अपलोड किया गया, एक ही वीडियो में है। अब जस्ट 2-4 दिन बाद में आपको पूरा अगस्त माह का करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में मिल जाएगा, और पीछे का जो 4 महीने का बचेगा वो मैं 4 वीडियो में पूरे करंट अफेयर्स आपको करवा दूंगा। तो आप वाईफाई समर्पण चैनल से जुड़े रहें, आपको कम शब्दों के अंदर पूरा मैटर दिया जाएगा, आपका समय बर्बाद भी नहीं होगा जिससे। तो आप वाईफाई समर्पण चैनल को अभी तक ये आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अभी मैंने जुलाई 2020 का संपूर्ण करंट अफेयर अपलोड कर दिया गया है, अगस्त माह का जल्दी ही आ रहा है। इसके अलावा समसामयिक के लिए आपको मैं एक सलाह और दूंगा कि जो क्रोनोलॉजी आती है 15 रुपये के अंदर, वो आप खरीद लीजिए, वो बहुत ही शानदार है। वो तो देखिए, ये 15 रुपये की क्रोनोलॉजी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। लेकिन मित्रों, यह क्रोनोलॉजी आपको पुरानी नहीं मिलेगी, जो पुस्तकों की दुकान है उसके ऊपर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तुरंत आते ही बिक जाते हैं। इसलिए यदि पुरानी आप चाहते हैं तो अपने मित्रों से आप ले लीजिए। इसके अलावा आप यदि क्रोनोलॉजी से संबंधित और भी कोई सवाल चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर डिस्क्रिप्शन को आप लिंक पर प्रेस कीजिए, जहां पर आपको सभी करंट अफेयर से संबंधित सवाल मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हमने ये बात की थी भाग की। अब हम बात करते हैं भाग 6 की। देखिए, भाग 6 में अब की बार नया जोड़ा गया, पूरा का पूरा ही भाग 6 नया जोड़ा गया है। पिछली बार भाग 6 नहीं था, अब की बार भाग 6 नया जोड़ा गया है। भाग 6 यानी सी की बात करेंगे। ये देखिए, महिलाओं एवं बच्चों के अपराध से संबंधित। देखिए, महिलाओं एवं बच्चों के अपराध से संबंधित जो कानून है, नियम है, कानून नियमों से संबंधित कानून है, यानी महिलाओं और बच्चों के जो अपराध से संबंधित कानून है, नियमों का सवाल जोड़ा गया है। ये देखिए, इसके अंदर ये बिल्कुल न्यू टॉपिक जोड़ा गया है। न्यू टॉपिक है, बिल्कुल भी नया टॉपिक है। और इसमें देखिए, छोटा सा टॉपिक है ये। और देखिए, 10 पर्सन आएंगे इसमें, 10 पर्सन आएंगे, और कितने अंक के? 5 अंक के। देखिए, छोटे से चैप्टर में से 10 पर्सन आएंगे, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह जो राजस्थान पुलिस भर्ती रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसके आप लिंक पर भी इससे संबंधित सवाल वहाँ मिल जाएंगे आपको। तो महिलाओं एवं बच्चों के संबंधित जो अपराध होते हैं, उनसे संबंधित नियम है, कानून है, उनके बारे में 10 सवाल पूछे जाएंगे, और ये 5 अंक के होंगे। पहले ये नहीं था, अब नया जोड़ा गया है। यानी अब देखिए, पुलिस में लगने से पहले कुछ कानून की जानकारी भी मांगी गई है। जैसे देखिए, महिलाओं से जुड़े दहेज संबंधित घटनाएं होती है, अपहरण संबंधी घटनाएं होती है, बच्चों के जो शोषण होता है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का जोखिम भरे कार्यों में लगाने का, इस प्रकार से जो घटनाएं घटित होती है, उन घटनाओं के बारे में और नियमों से संबंधित सवाल 10 सवाल आएंगे, और ये 5 अंक के होंगे। इसको आप ऐसे सवालों से संबंधित आप प्राप्त कुछ करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन की लिंक को प्रेस कीजिए, वहाँ आपको मिल जाएंगे, और इसकी PDF भी मिल जाएगी आपको। अगला जो भाग 2 है, उसके बारे में हम बात करते हैं। भाग 2 में देखिए, आप जो राजस्थान से रिलेटेड है पूरा, देखिए भाग D।
यानी भाग द की बात करते हैं। इसमें देखिए राजस्थान के इतिहास, राजस्थान के इतिहास कला, राजस्थान के इतिहास कला, भूगोल, राजनीति, राजस्थान के इतिहास संस्कृति, देखिए इतिहास है, कला है, संस्कृति भी इसी में ही है, संस्कृति है, भूगोल है, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। जो राजस्थान की इतिहास आ गया, देखिए भाग द में क्या क्या आया, राजस्थान का इतिहास आ गया, कला संस्कृति आ गई, राजस्थान का भूगोल आ गया, राजस्थान की राजनीति आ गई, राज्य व्यवस्था, राजस्थान की आर्थिक स्थिति आ गई। इनसे संबंधित 45 सवाल आएंगे, 45 प्रश्न होंगे और प्रत्येक सवाल आधा अंक का होता है, तो 22.5 अंक के होंगे, ये 22.5 अंक के होंगे। यानी जो राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में राजस्थान से रिलेटेड भाग द में राजस्थान का इतिहास, भूगोल, राजनीति, कला, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, इनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। और ये देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है, कितने 45 प्रश्न आएंगे इसमें, और कितने 22.5 अंक के हैं ये। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या था कि पहले यहाँ 60 सवाल आते थे, जो इससे पूर्व भर्ती हुई थी उसमें 60 सवाल पूछे जाते थे और वो 30 अंक के होते थे। अब की बार देखिए आप 45 प्रश्न है, प्रश्न कुछ कम किए गए हैं और वो कितने अंक के हैं, 22.5 अंक के हैं। अब यहाँ राजस्थान के इतिहास देखिए, संपूर्ण इतिहास आ गया राजस्थान का, राजस्थान की कला संस्कृति भी आ गई। देखिए राजस्थान की कला संस्कृति में जो देवी देवता है, आभूषण है, पहनावा है, राजस्थान के लोक नृत्य है, शैलियाँ है। इसी प्रकार से राजस्थान का भूगोल आ गया, राजस्थान की पूरी राज्य व्यवस्था, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, विधानसभा है, ये सब है, और आर्थिक स्थिति भी आ गई। देखिए ये सब सवाल जो राजस्थान से रिलेटेड है भाग द में। तो आपको प्रत्येक भाग का ध्यान रखना है, और आप यदि तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके पास में सिलेबस होना चाहिए, आपके सामने सिलेबस होना चाहिए। उस सिलेबस को आधार बना करके ही आप तैयारी करें। और कुल ये इस प्रकार से अपन बात करते हैं तो 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न, और ये 75 अंक के होंगे, और ये 60 मिनट के अंदर हल करने होंगे आपको। 120 मिनट में हल करने होंगे आपको, यानी 2 घंटे का समय होगा आपके पास में। 120 मिनट में हल करने, 2 घंटे का आपके पास में समय है ये। और देखिए समय की अपेक्षा प्रश्न बहुत ज़्यादा है, और रीजनिंग है, रीजनिंग में बहुत टाइम भी लगता है, इसलिए आपको पेपर भी हल कैसे करना है बहुत सावधानी रखनी है। बड़ा ऐसा भी नहीं हो कि आपने बहुत तैयारी की है लेकिन आप परीक्षा में पूरे सवाल नहीं कर पाए, तो आपके पास एक तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो आप कोई भी तैयारी करते हैं उससे पहले आप सही ढंग से एक रणनीति बना लीजिए, और मैं तो कहता हूं कि आप धैर्य के साथ पढ़िए। देखिए परीक्षा में अपन जल्दीबाजी से पन्ने पलटते हैं, उससे कुछ नहीं होता। धैर्य से आप एक एक टॉपिक ढंग से देखिए, हर टॉपिक को आप मनन कीजिए, और इसके लिए मैं टेस्ट सीरीज भी चला रहा हूँ। और देखा होगा कि आपने पिछले जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, जो मेरे से वाईफाई समर्पण चैनल से जुड़े हुए हैं, कि पिछली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो सभी सवाल तकरीबन समर्पण कंपटीशन से ही पूछे गए हैं। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। आपको ताज़ा जानकारी दी जाएगी, और जो नोट्स वगैरह है उनको सटीक आपको नोट्स मिलेगा। देखिए ज्ञान एक महासागर है, समुद्र के समान है,
वो पूरा समुद्र अपन नहीं पी सकते हैं, यानी पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उस समुद्र में से, उस महासागर में से अपने जो जीवन उपयोगी है मोती, यानी जो सामान्य ज्ञान के उपयोगी सवाल है वही अपने को निकालने हैं। तो वही आपको समुद्र में से निकाल करके मोती दिए जाएंगे। तो आप मित्रों सब धैर्य के साथ ढंग से पढ़िए। अभी बहुत ही समय है, 2 महीने का समय है, आराम से आप एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और आपके शुभकामनाएं मेरी ओर से बहुत सारी है। आप आगे बढ़ें जीवन में। धन्यवाद।